नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 102 नंबर पार्ट तक देख लिए थे। 103 नंबर पार्ट देखेंगे। 103 नंबर पार्ट में दो प्रश्नों को देखेंगे। एक आपका स्टैटिक क्वेश्चन होगा, एक आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। तो प्रत्येक दिन डेली हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है उसी में आज हम लोग दो प्रश्नों को देखेंगे। एक आपका जो है पेपर फर्स्ट का प्रश्न है, फर्स्ट पेपर का प्रश्न है मेंस जीएस पेपर फर्स्ट का, और दूसरा है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। तो दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से लिखने का आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। और यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता का खास ख्याल रखिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। कुछ जहाँ पर भी रेलेवेंट हो तो डाटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करिए और कुछ फ्लो चार्ट का भी उपयोग करिए। जो अच्छे शब्द हैं, जो अच्छी लाइन है, उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। इसके साथ में चीज़ों को बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए। दोस्तों 22 जनवरी को आप लोगों का पेपर स्टार्ट होंगे मेंस, यूपी पीसीएस मेंस 2020 के। तो अच्छे से अभी से आप लोग जीएस पेपर, जीएस के चारों पेपर की तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए और जो ड्राफ्टिंग है उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चीज़ों को जब प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस डेली करना है, स्किप नहीं करना है किसी भी दिन, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 205 है और जो शब्द सीमा है वो 200 शब्द है। 200 शब्द में जैसे देखिए जो शब्द सीमा होती है तो उसको 200 शब्दों में आपसे कहा गया तो 210, 205 तक आप जा सकते हैं और कम में आप 200, 195, 190 तक जा सकते हैं, ठीक है। ना ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा हो, ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। जितनी लिमिट आपको बताई गई, जितने आपको शब्द दिए गए हैं उतने में ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन योजना को समझाइए। तो देखिए कैबिनेट मिशन क्या था, किस तरीके से, उसमें कौन कौन से प्रावधान थे, तो इन सारी चीज़ों को बताना है। तो देखिए कैबिनेट मिशन की जहाँ तक बात करते हैं तो मई 1946 में इसको प्रस्तुत किया गया था कैबिनेट मिशन को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, इस योजना को, कैबिनेट मिशन योजना। और इसके प्रमुख बिंदु कौन थे वही महत्वपूर्ण है। तो देखिए 1946 में मुस्लिम लीग की पूर्ण पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जाता है। सांप्रदायिक आधार पर चीज़ें नहीं होंगी ऐसा कहा जाता है कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन में जो पाकिस्तान की जो मांग है उसको पूर्ण रूप से ठुकरा दिया जाता है, जिसके कारण जो मुस्लिम लीग रहती है तो मुस्लिम लीग अपने आप को ये समझती है कि भाई हमारी तो बातें मानी ही नहीं जा रही। यहाँ पर हिंदुओं का बाहुल्य क्षेत्र है, देश है, और यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं उनकी जो हित हैं वो ठीक नहीं रहेंगे। तो इसी चीज़ों को देखते हुए एक नए देश की मांग की जाती है जो पाकिस्तान है, ठीक है। अब पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जाता है तो मुस्लिम लीग फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी मनाती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और क्या इस योजना में चीज़ें थी कि जैसे ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाया जाएगा, एक भारतीय परिसंघ बनाया जाएगा। तो ये प्रावधान जो है कैबिनेट मिशन में था। और क्या है कि जैसे प्रांतीय विधानमंडल जो होंगे उनको समूहों में बांटा जाएगा, अलग अलग समूहों में, कि जैसे समूह का, समूह खा, समूह गा। तो इस तरीके के प्रावधान जो थे आपके कैबिनेट मिशन योजना में थे। और इन्होंने कैबिनेट मिशन में क्या प्रस्ताव रखे थे कि जैसे कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, इनका त्रिस्तरीय स्वरूप अपनाया जाएगा 3 स्तरों पर, एक केंद्रीय स्तर पर, एक प्रांतीय स्तर पर और एक समूह स्तर पर। तो इन तीनों स्तरों में विभाजन किया गया था, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन में था, ये कैबिनेट मिशन में यह प्रावधान किया गया था। और क्या प्रावधान किया गया था कि जैसे हर प्रांत को पृथक पृथक कार्यपालिका तथा विधायिका के समूह में बनाने का अधिकार है।
कि भाई कोई भी प्रांत है वहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका, इन सारी चीज़ों को अपने अनुसार फॉर्म कर सकते हैं। तो ये प्रावधान भी महत्वपूर्ण था आपके कैबिनेट मिशन योजना का। अगली चीज़ क्या थी? अगली चीज़ थी संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा। तो ये चीज़ें कि जैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ भी था कि प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे प्रावधान जो थे वो आपके कैबिनेट मिशन योजना में थे। और क्या है, और अन्य एक दो हैं कि जैसे सभी दलों की सहायता से अंतरिम सरकार की स्थापना करना, कि जैसे जो भी भारत में राजनीतिक दल हैं सभी लोगों की सहमति से भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना, ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य माना जाता है। अब देखिए, मुस्लिम लीग ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग रखी, उनकी मांग को कैबिनेट मिशन के माध्यम से ठुकरा दिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और इसी के कारण देश में भयंकर दंगे होने लगे। और इसी समय 16 अगस्त को ये लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 24 अगस्त 1946 को नेहरू जी के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार की घोषणा की जाती है। तो ये पूरे के पूरे एक घटनाक्रम था और जो कैबिनेट मिशन की योजना के जो प्रावधान थे उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। इसकी PDF दोस्तों UPPCS मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जो पेड ग्रुप चल रहा है आपका UPPCS मेंस 2020 का, तो उसमें आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 206 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। कुछ डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी थोड़ा सा उपयोग कीजिए जिससे आपका जो एक प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा हो जाए, ठीक है। इसके साथ में कुछ चीज़ें हैं कि जैसे आप स्वच्छता का खास ख्याल रखिए कि ज़्यादा काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिखते हैं फिर काटते हैं, लिखते हैं फिर काटते हैं, तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं आपके उत्तर में वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती हैं। तो आज के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 206 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित श्रमिक आयोग के बारे में वर्णन कीजिए। तो अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे जो श्रमिक भाई थे तो वो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ से भागकर मतलब वहाँ से पलायन करके उत्तर प्रदेश में आए, ठीक है। तो इन्हीं के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिक आयोग की स्थापना करी। श्रमिकों के कल्याण के लिए, श्रमिकों की बेहतरी के लिए, श्रमिकों का जॉब मिल सके, अच्छे से उनका डेटा मैनिपुलेट हो सके, मतलब मैनेज हो सके, डेटा को मैनेज किया जा सके, इन चीज़ों के लिए एक श्रमिक आयोग की स्थापना करी। और उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा लोगों के पलायन के कारण यह जो श्रमिक आयोग है वो बनाया गया था। इसमें क्या होगा कि जैसे श्रमिकों का पंजीकरण होगा, श्रमिकों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, चीज़ों की जानकारी रखी जाएगी, कितने लोगों को नौकरी मिली, नहीं मिली, कौन से सेक्टर में मिली, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है श्रमिक आयोग रखेगा। उद्देश्य क्या है कि जैसे श्रमिकों के काम और निवास की सही जानकारी एकत्र करना, समय पर उनको रोजगार उपलब्ध कराना, समय पर उनको सहायता उपलब्ध कराना, तो ये सारी के सारी चीज़ें हैं। अब कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं कि जैसे श्रमिक आयोग की कौन कौन सी विशेषताएं कि जैसे राज्य के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करना। तो श्रमिक आयोग क्या करेगा? श्रमिक आयोग राज्य के लोगों में जो पलायन करके आए हैं लोग और उनको अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। श्रमिकों के कौशल की पहचान की जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी को बढ़ईगिरी का काम करना अच्छा लगता है, किसी को मिस्त्रीगिरी का काम अच्छा लगता है, तो उसी को और कुशलता ढंग से उनका कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा।
कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो और अपने आप को बेहतर कर सकें और बेहतर रूप में अच्छे से अच्छा पैसा निकाल सकें। ठीक है। और क्या है कि इसमें श्रमिकों को बीमा भी प्रदान किया जाएगा। जो भी श्रमिक आयोग के माध्यम से चीज़ें करें जाएंगे तो उनको श्रमिकों को बीमा भी मिलेगा। जैसे जो महिलाएं हैं उनको मातृत्व संबंधी जो लाभ होते हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से मातृत्व संबंधी लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इसमें और क्या चीज़ें हैं कि जैसे बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है कि बेरोजगारी भत्ता भी इनको मिलेगा। पुनः रोजगार, जैसे मान लीजिए किसी का रोजगार चला गया है तो उसको पुनः रोजगार प्राप्त करने में यह आयोग सहायता भी करेगा। और ये भी कहा जाता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग एमएसएमई की 90 लाख छोटी उद्योग इकाइयों की स्थापना होगी, जिसमें लोगों को नियोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के माध्यम से लोगों की एक आय सृजन भी होगा, उनकी एक जो सामाजिक स्थिति है वो बेहतर होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में लगभग 15 लाख श्रमिकों के कौशल मूल्यांकन किया जा चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कौशल मूल्यांकन 15 लाख श्रमिकों का किया गया है। तो ये कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित यह प्रश्न था, करंट अफेयर का प्रश्न था, पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग लिखते रहिए। 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना था। ठीक है। इसकी PDF जो है आप लोगों को UPPCS मेंस 2020 के पेड ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 2020 मेंस 20 का, ठीक है, UPPCS मेंस 2020 का जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, केवल मैसेज ही जाएगा, मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।